अब उनका राज में क्या था? अपने निकलते थे लालू जी रात में कभी? क्या होता था पटना के सड़कों पर? लोग स्टेशन पर रात में रह जाते थे, घर नहीं आते थे। नई पीढ़ी ने नहीं देखा कि गांव में कैसे तनाव का वातावरण रहता था। कोई बनाता है संपत्ति क्रेडिट कार्ड, हम देते हैं स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड। श्री यादव जी राघोपुर के दियारा से रात में 2 बजे अगर किसी के माँ बाप बीमार पड़ जाते हैं तो उनको हनुमान चालीसा पढ़ना पड़ रहा है, कुरान शरीफ पढ़ना पड़ रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वराज भारत लाइव और मैं हूं आपके साथ विक्रांत। अभी हम जदयू एमएलसी नीरज कुमार के घर पे मौजूद है और आपको बता दें कि यहां जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने पर राजीव रंजन के काफ़ी हर्ष और उल्लास देखा जा रहा है। पूरा भव्य स्वागत की तैयारी पटना ही नहीं बल्कि पूरे बिहार से देखा जा रहा है कि कार्यकर्ताओं की उमंग उड़ के एक पटना की ओर आ रही है और जदयू नेता ललन सिंह के तैयारी में कार्यकर्ता लगे हुए हैं। और हम बात करते हैं नीरज कुमार सिंह से, क्या स्वागत की तैयारी की जा रही है और कितना हर्षोल्लास का माहौल बना हुआ है पटना की राजधानी में। ये बताइए, राष्ट्रीय अध्यक्ष का आगमन है पटना में और क्या कुछ तैयारी की गई है? देखिए, मैं 18 वर्ष की उम्र से माननीय नीतीश कुमार जी के साथ हूँ और उस समय से ललन बाबू उनके सानिध्य में काम किए हैं एक साथ। और आतंकराज जिसे ना मोकामा में खाली 149 मर्डर हुआ था और 13 में मुकदमा हुआ था, बाकी सब में पुलिस केस। तो आतंकराज की समाप्ति में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका और माननीय नीतीश कुमार जी ने ये जिम्मेवारी उनको दी है। तो स्वाभाविक है, समता पार्टी के कार्यकाल के जो हमारे साथी हैं जो बहुत बुजुर्ग हो चुके हैं, उन सबों में मैं देख रहा हूँ कि उनका फ़ोन आ रहा है, वो अपने साधन से आ रहे हैं और नई पीढ़ी में उत्साह है। तो स्वाभाविक है, पार्टी संगठन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ललन बाबू हैं पॉलिटिकल सर्जन होता है ना, पॉलिटिकल सर्जन। तो विपक्ष रहता है बेचैन, चूँकि जब अध्यक्ष नहीं थे, संसदीय दल के नेता थे, तो ट्विटर परिवार का विधान परिषद में खंड खंड हो गया। ये सबको मालूम है। ये लोग है परेशान, लेकिन जुबान चल नहीं पा रहा है, हिम्मत करता है बोलने का, लेकिन फिर बैक हो जाता है सब। तो ललन बाबू का व्यक्तित्व इतना महत्वपूर्ण है कि पार्टी के कार्यकर्ता भी उत्साहित है। चूँकि आतंक राज की समाप्ति के बाद प्रदेश अध्यक्ष के रूप में पार्टी का जो संगठन का ढांचा उन्होंने बनाया था, वह निश्चित रूप से नई पीढ़ी के लिए अनुकरणीय है। और जो पुराने कार्यकर्ता हैं उनके जो उनका समर्पण है माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति, त्याग है, वो सारी चीज़ों को आंखों देखा है। मानते हैं कि ललन सिंह के जो है पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने से पार्टी को पूरी मजबूती मिलेगी। बिल्कुल, पार्टी नई ऊंचाइयां हासिल करेगा। और उन्होंने अनुरोध किया अपने ट्वीट में कि नई पीढ़ी के लोग और समता पार्टी के जो पुराने लोग हैं उनको जोड़ेंगे। उन्होंने यह कहा है कि नई पीढ़ी ने नहीं देखा कि गांव में कैसे तनाव का वातावरण रहता था, FIR नहीं होता था, पुलिस केस होता था। आज के दौर में देख लीजिए, कानून का राज भी है और साथ ही साथ विकास। 10 रुपया प्रति महीना पर इंजीनियरिंग पढ़ा रहे हैं। 38 इंजीनियरिंग कॉलेज देश में कहीं उदाहरण नहीं मिलेगा। कोई बनाता है संपत्ति क्रेडिट कार्ड, हम देते हैं स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड। और इससे बड़ा पैमाना और क्या होगा भाई? सड़क बन गया, कानून व्यवस्था ठीक है, जहाँ इबादत। लेकिन विपक्ष जो है बार बार कानून व्यवस्था पर सवाल उठाती है और शराबबंदी पर सवाल उठाती है। मैं तो चुनौती देता हूँ, मैं तो साधारण आदमी हूँ। अपने अपने गृह प्रखंड के अपराध का आंकड़ा निकाल लें। और हम यह जानना चाहते हैं कि माननीय तेजस्वी यादव जी राघोपुर के दियारा से रात में 2 बजे अगर किसी के माँ बाप बीमार पड़ जाते हैं तो उनको हनुमान चालीसा पढ़ना पड़ रहा है, कुरान शरीफ पढ़ना पड़ रहा है, उनको कुछ करना पड़ रहा है। वो तो चल देते हैं नीतीश कुमार जी के कानून के राज के बदौलत। रात के 2 बजे भी लोग चल देते हैं। ये बदलाव बिहार में हुआ है। अब उनका राज में क्या था? अपने निकलते थे लालू जी रात में कभी? क्या होता था पटना के सड़कों पर? लोग स्टेशन पर रात में रह जाते थे, घर नहीं आते थे। आज वो दौर बदला है, किसी की औकात नहीं है। अगर कोई FIR नहीं भी करेगा तो पुलिस अपराध करने वाले को खोज कर निकाल देती है। यही तो है कानून का राज। शराबबंदी सफल क्यों नहीं होता? बिहार में शराबबंदी है, उसके बावजूद आए दिन शराब जो अच्छा, हम बता रहे हैं कि बाल श्रम कानून कब बना है, दहेज प्रथा का कानून कब बना? जो लोग शराबबंदी की बात करते हैं उनको कुरान शरीफ पढ़ना चाहिए। नशा करना कितना गलत है, बाइबिल पढ़ना चाहिए, रामायण पढ़ना चाहिए, गुरु ग्रंथ साहिब पढ़ना चाहिए। उन तमाम
तो जो जिनकी इबादत करते, जिनकी पूजा करते, वही गलत है क्या? और नहीं तो शराब पीने से कौन कौन विटामिन प्राप्त होता है बता दे कोई। और नहीं तो हम भी ये भी अनुरोध करते हैं कि अपने अपने घर में, तो हिम्मत तो नहीं है पब्लिकली पीने का, घर में पीजिए, अपनी पत्नी से, अपने बेटा बेटी सर्टिफिकेट दिलवाइए। नहीं, शराबबंदी गलत है। जो लोग शराब के बंदी के खिलाफ करते हैं उनसे मेरा व्यक्तिगत अनुरोध है कि आप अपने घर से प्रमाण पत्र दिलवाइए कि भाई इनका तबीयत खराब हो जाता है, शराब नहीं पीते हैं, इतना विटामिन, कैल्शियम एकरा में सब कुछ है, इनको मिल नहीं रहा, इनका शरीर कमज़ोर हो रहा है। घर का सदस्य भी चाहता है कि ऐसे कुकृत्य से लोग बाहर हों। अब नई पीढ़ी को कुछ लोग झोंकना चाहते हैं। तो यही तो सवाल है बिहार में कि हम कुरान, हम अल्लाह पैगंबर का पैगाम पूरा कर रहे हैं, तो हम हो गए कम्युनल। आज जो होम डिलीवरी की बात कर रहा है वह सेकुलर। यही हाल है इस बिहार का। इसलिए आज माननीय ललन बाबू का ये आगमन है, कार्यकर्ताओं में उमंग है, उत्साह है, और साथ ही साथ नए दौर की चुनौतियां हैं। हम उस बिहार में हैं जिस बिहार में 1908 से लेकर 2005 तक इतने लंबे कालखंड में 2 एग्रीकल्चर कॉलेज था, 2 सबौर और ढोली। आज 12 है कृषि महाविद्यालय और विश्वविद्यालय। वह बिहार हमको मिला जहां आज 38 जिला में इंजीनियरिंग कॉलेज की पढ़ाई 10 रुपया महीना पर। आज उस बिहार में है जहां श्री बाबू ने मेडिकल कॉलेज खोला, उसके बाद किसी ने नहीं खोला। आज अब 17 मेडिकल कॉलेज हमारे बिहार में है। ये दौर बदला है बिहार में। और कौन परिवार है जो यह कहेगा कि हमको सरकार का लाभ नहीं मिला है? एक ऐसा परिवार नहीं है जो सरकार की योजनाओं का लाभ नहीं जिसको मिलता है। सभी को सरकारी लाभ मिल रहा है। बिल्कुल। गली बनाए हैं तो सबका बनाया है ना, सड़क बनाए हैं तो सबका बनाया है ना। और नहीं बनाइएगा तो लोक शिकायत में इलाज कर देगी जनता आपका। तो ये थे हमारे साथ जदयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार सिंह। इन्होंने बताया कि ललन सिंह के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने से पार्टी को बहुत ही मजबूती मिलेगी और बिहार में विकास की बात की जाए, वह शराबबंदी की बात हो या दहेज प्रथा की बात हो, नीतीश कुमार के शासन में ही यह सब तरह का लाभ दिया जा रहा है। बिहार में विकास की धारा बहाने का काम नीतीश कुमार ने किया है। तो इसी तरह तमाम खबरों के साथ हमारे साथ जुड़े रहें, देखते रहें स्वराज भारत लाइव। धन्यवाद।